जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा आपको पता है, आज है 1 अप्रैल और आज की तारीख से एक नया फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट हो गया है 24-25 के लिए। बिल्कुल दोस्तों, 1 अप्रैल से एक नए बजट के साथ आपका ये फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल से। तो सबसे पहले आपको मार्च की पेंशन देखने को मिल रही है, आपके खाते में आना शुरू हो रही है मार्च की पेंशन। दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। सरकार के पास अभी जितना भी बजट है वो एक एलोकेशन बजट है। जब तक कि नई सरकार नहीं बन जाती, जब तक कि पूर्ण तरीके से चुनाव खत्म नहीं हो जाते, जब तक सरकार के पास एक एलोकेशन बजट है, यानी कुछ पैसा है आपको देने के लिए या फिर खर्चा करने के लिए। अभी सरकार के पास टोटल बजट अलॉट नहीं हुआ है, क्योंकि आपको पता है आगे आने वाले दिनों में कुछ महीने बाद चुनाव भी है। तो जब एक पूर्ण सरकार आ जाएगी, जब कोई नई सरकार आ जाएगी, तब उसके पास एक पूर्ण बजट होगा, पूरा बजट होगा आपको देने के लिए, और फिर वो उसी के हिसाब से आगे चलेगी, उसी के हिसाब से वो खर्चा चलाएगी। तो दोस्तों, उससे पहले यानी आज की तारीख से एक नए फाइनेंशियल ईयर में आपको मार्च की पेंशन तो देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी पे कुछ जानकारियां दूंगा जो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो दोस्तों वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं अपने ग्रुप में। पहली बार अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर चैनल देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारियां, पेंशन से रिलेटेड नई नई जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। आज आपको स्पर्श से पेंशन मिल रही होगी मार्च की। दोस्तों, जैसा आपको पता है, पहले आपको स्पर्श की तरफ से मैसेज मिला कि आपकी इतनी पेंशन 1 अप्रैल को आएगी। फिर उसके बाद आपकी मार्च की पेंशन स्लिप भी जनरेट हो गई, वो भी आपको स्पर्श पे मिल गई। कुछ पेंशन कह रहे थे कि सर हमें नहीं मिली, एक बार आप दोबारा चेक कर लीजिए, अगर नहीं मिली तो कुछ दिन बाद वो भी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि कई बार ये आगे पीछे स्लिप जनरेट होती है, मैसेज जनरेट होते हैं। लेकिन फिलहाल आज है 1 अप्रैल और आपको मार्च की पेंशन मिलना स्टार्ट हो रही होगी, आपके खाते में आना शुरू हो रही होगी, और वो भी 46% डीआर के साथ। तो आप एक बार नीचे कमेंट करके बताइए, क्या आपके खाते में आपको पेंशन मिल गई, मार्च की पेंशन आ गई? और अगर आई है तो क्या पूरी पेंशन आई है, कुछ कटौती तो नहीं हुई? एक बार आप मैसेज कर देंगे मुझे, फिर मैं रैंडमली चेक कर लूंगा, मुझे भी संतुष्टि हो जाएगी कि जो आपको पेंशन मिली वो बिल्कुल ठीक पेंशन मिली। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। बैंक से भी पेंशन 1 तारीख को, 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को मिलेगी। 1 तारीख को दोस्तों मैंने ऐसे ही लिख दिया, वैसे 2-3 तारीख को ही आपको पेंशन मिलती है जो मार्च की पेंशन है। तो दोस्तों, बैंक से जो पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, वो भी नीचे कमेंट करेंगे, कहीं आपको तो नहीं मिली मार्च की पेंशन? अगर मिल गई है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आपको जो मिलेगी वो मिलेगी 2 तारीख को या फिर 3 तारीख को। और जो ये पेंशन मिलेगी बैंक के थ्रू, तो दोस्तों ये मिल रही है किसी को 46% डीआर के साथ या फिर 50% डीआर के साथ, यानी जिनको 2 महीने का डीआर का एरियर मिल गया, जो बैंक से अपनी पेंशन ले रहे हैं, तो उनको तो मार्च की पेंशन मिल रही है 50% डीआर के साथ। और जिन बैंकों ने 3 महीने का डीआर का एरियर दे दिया, तो उनको पेंशन मिलेगी 46% डीआर के साथ। तो दोस्तों, ये जो भी हो रहा है, ये हो रहा है बैंक से जो पेंशन ले रहे हैं पेंशनर, उनके साथ हो रहा है, क्योंकि कुछ बैंकों ने 2 महीने का एरियर दे दिया, कुछ बैंकों ने 3 महीने का एरियर दे दिया, तो उसके हिसाब से आपका डीआर एडजस्ट हुआ है। तो किसी को 46% के साथ मिलेगी, किसी को 50% डीआर के साथ मिलेगी पेंशन। तो ये भी आप चेक करिए और आप नीचे कमेंट करके बताइए। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। क्या डीएडीआर मिला पेंशन पे? जी हाँ दोस्तों, एक सबसे बड़ा सवाल रहता है कि जब आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो उसमें आपको एक ऑप्शन मिलता है री एम्प्लॉयमेंट का। अगर आप री एम्प्लॉयमेंट टिक कर देते हैं, यानी आप री एम्प्लॉयड हैं, अगर उस ऑप्शन पे आप यस कर देते हैं, तो फिर आपको पेंशन पे डीएडीआर नहीं मिलता। तो एक बार आप अपनी मार्च की पेंशन सही से चेक कर लीजिए और आप नीचे कमेंट करके बताइए, कहीं आपकी पेंशन में से डीएडीआर तो काटा नहीं गया? आपकी पेंशन पे आपको डीएडीआर मिला या नहीं मिला? मैं उनकी बात कर रहा हूं री एम्प्लॉयमेंट पेंशनर की, यानी जो दूसरी जगह जॉब कर रहे हैं, यानी 2 जगह से वो पेंशन पा रहे हैं। तो जिनकी भी स्पर्श के थ्रू पेंशन मिल रही है, तो एक बार आप वो चेक कर लेंगे
कि जिन्होंने री एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन पे टिक किया, क्या उनकी मार्च की पेंशन पे डीएडीआर कटा या नहीं कटा, या उनको फुल पेंशन मिली, ये भी आप कमेंट करिए। फिर दोस्तों, क्या कम्यूटेशन काटा गया मार्च की पेंशन में जिनको 15 साल पूरे हो गए? एक बार आप ये भी चेक कर लेंगे, जिनको 15 साल पूरे हो गए तो क्या उनको मार्च की पेंशन फुल पेंशन मिली या फिर कम्यूटेशन काट के मिली? जिनका कम्यूटेशन डिडक्ट हुआ वो भी आप नीचे कमेंट करिए, ताकि मैं उनके कमेंट देख पाऊं और अगर कुछ हेल्प हो सके तो मैं उनकी हेल्प कर पाऊं। क्योंकि जब तक आप कमेंट करेंगे नहीं, जब तक मुझे पता नहीं लगेगा। तो एक बार मैं रैंडमली पिक कर लेता हूं, कुछ चूज कर लेता हूं कमेंट अपने टाइम के आधार पे, जैसा मुझे टाइम मिलता है। तो आप भी नीचे कमेंट करिए, आपके 15 साल पूरे हो गए और तभी भी आपका कम्यूटेशन काटा जा रहा है आपकी मार्च की पेंशन में से। हो सकता है इससे पहले भी काटा गया हो, लेकिन फिर भी एक बार आप कमेंट कर देंगे। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। क्या कोई टैक्स काटा गया मार्च की पेंशन में से? जी हाँ दोस्तों, जैसा आपको पता है आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ है 31 मार्च को, तो हो सकता है कि आपका फरवरी में भी टैक्स काटा गया हो और मार्च की पेंशन में भी टैक्स काटा गया हो। तो एक बार आप चेक कर लेंगे, अगर आपको मार्च की पेंशन मिल गई है, आपके खाते में आ गई है, उसमें से कहीं टैक्स तो नहीं काटा गया जिसकी वजह से आपकी पेंशन कम आई हो? तो ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। यानी जो भी आपकी कटौती हुई है मार्च की पेंशन में से, आप नीचे कमेंट करके बताइए मुझे। और ये भी बताइए कि आपको मार्च की पेंशन मिल गई या फिर नहीं मिली। चलते अगली जानकारी की तरफ। क्या पेंशन में कटौती हुई? ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपकी मार्च की पेंशन आ गई है तो आप नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि आपकी पेंशन फुल आई है, ठीक आई है, कोई कटौती नहीं हुई। और अगर कटौती हुई है पिछली बार की तुलना में, तो आप वो भी बता दीजिए कि मेरी इतनी पेंशन कम आई है और किस वजह से आई है। अगर आपको ये पता है तो ये भी आप बता सकते हैं, फिर मुझे हेल्प करने में आपकी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी आपकी पेंशन से जुड़ी हुई। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी आपको और कुछ पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पेंशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तब भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।